हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सिद्ध करने वाले हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस एन बराबर n बाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कैसे होता है। ठीक ना। तो किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यस एन या फिर यस से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है स्मॉल a, उसका दूसरा पद होता है स्मॉल a प्लस डी और तीसरा पद होता है a प्लस 2d। ठीक ना। इसके अगला वाला पद होता है a प्लस 3d। ठीक, तो ऐसे ही जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसका यनवा पद आपको पता ही होगा कि इसका यनवा पद होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये इसका यनवा पद होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a प्लस 3d था, तो इसके जस्ट पहले वाला पद क्या है a प्लस 2d, यानी 3 में से एक घटा है। और इसके पहला पद देखिए 2 में से एक घटा है तो 1d हो गया है। तो ठीक उसी तरीके से अगर इस पद के जस्ट पहले वाला पद हमें ज्ञात करना हो तो इस n माइनस वन में से एक घटाना होगा, यानी n माइनस वन कितना हो जाएगा n माइनस टू। तो इसके जस्ट पहला वाला पद हो जाएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी। ठीक, और अगर इसके जस्ट पहले वाले पद की बात करें तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। ठीक ना। तो यहाँ पे ये सभी पद हमें पता चल गया, इन्हीं सभी पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हो गया और उसी तरीके से ये यनवा पद हो गया और इसके पहले वाला पद हो जाएगा n माइनस वनवा पद। ठीक ना। तो इन सभी का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग यस एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यस एन बराबर स्मॉल a प्लस, ये पहला पद हो गया, फिर दूसरा पद a प्लस डी, फिर प्लस तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। ठीक ना। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इनका भी योगफल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी, फिर प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग इसी श्रेणी को, बिल्कुल इसी श्रेणी को लिखेंगे, लेकिन बस हम लोग इसका क्रम बदल देंगे। यानी कि ये जो लास्ट वाला पद है इसको हम लोग पहले ला देंगे और जो सबसे पहला पद है उसको हम लोग लास्ट में भेज देंगे। तो लास्ट वाला पद ये यनवा पद है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। यस एन बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर प्लस इसके जस्ट पहले वाला पद था a प्लस n माइनस टू इंटू डी, फिर प्लस डॉट 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 प्लस। अब इसको भी लिखना पड़ेगा वैसे ही उल्टे। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d फिर प्लस a। ठीक ना। तो बस क्रम चेंज किया गया है। तो इसका भी योगफल कितना आएगा, यस एन ही आएगा इसका भी। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले श्रेणी में n पद थे तो इसमें भी तो पदों की संख्या यह नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ से दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो हम लोग इसके साथ इसको जोड़ेंगे और इसके साथ इसको जोड़ेंगे। ठीक ना। फिर इसकी बात करें तो इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2SN बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस a 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक ना। फिर प्लस अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी योगफल इतना ही आता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, फिर प्लस अब इस d और इस d को कॉमन ले लीजिए। तो ये d कॉमन लेने पर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा n माइनस टू। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2a प्लस
यहाँ से देखिए n -2 + 1 तो कितना आएगा -1 आएगा, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। देखिए उतना ही हल करने पर ये भी आ रहा है 2a + n-1 इंटू डी, ठीक ना। यानी कि सभी को हल करेंगे तो ये आएगा 2a + n-1 इंटू डी, ठीक ना। अब इसके जस्ट जो इसके बाद जो पद आएगा उसका और इसके साथ योगफल इतना ही आएगा, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 2a + n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझिए कि इस पहले वाले समीकरण में पदों की संख्या n था, इस दूसरे वाले में पदों की संख्या n था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला करके केवल एक पद बना दिया गया है, यानी कि जोड़कर इन दोनों को जोड़कर एक पद बना दिया गया है। तो इसमें भी तो n पद होंगे, ठीक ना। तो इस समीकरण में भी पदों की संख्या n होगी। अब जैसे मान लीजिए हमें 3 5 बार जोड़ना है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो हमें इन 3 को 5 बार जोड़ना है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का योगफल 5 बार है तो हम लोग 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो इसका योगफल 5 या 15 आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए एक ही पद बार बार आ रहा है, कितनी बार n बार आ रहा है, तो हम लोग n का इस पद में गुणा कर देंगे तो वही इसका योगफल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2SN बराबर n गुणा कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक ना। तो यहाँ से SN बराबर हो जाएगा 2 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से यहाँ तक तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए लास्ट पद क्या होता है, लास्ट पद को हम लोग n वां पद भी मानते हैं, यानी जो n वां पद होता है उसको हम लोग लास्ट पद भी मानते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a को लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी, इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a + n-1 इंटू डी, ये n वां पद का फार्मूला होता है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लेंगे a + n वां पद an होता है। तो SN बराबर n/2 कोष्टक में a + an यानी कि n वां पद। तो ये भी SN का फार्मूला होता है, ये भी SN का फार्मूला होता है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि n वां पद को लास्ट पद भी मानते हैं, तो हम लोग an की जगह l भी लिख सकते हैं। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में a + l। तो ये तीन फार्मूला समांतर श्रेणी की n पदों के योगफल का होता है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।